उस हक आज़ादी की जद्दोजहद गुज़िश्ता 76 सालों से मकबूजा कश्मीर के लोग कर रहे हैं। ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान यहाँ खड़े होकर इस बात का इजहार कर रही है कि हम कश्मीरियों की जद्दोजहद के साथ हैं और उनकी जद्दोजहद जब तक जारी रहेगी, जब तक उनको इस्तेसाब राय का हक नहीं मिलता, हम उनकी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। गुज़िश्ता कई सालों में वहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा नौजवानों को कत्ल किया जा चुका है, हज़ारों ख़वातीन को हाफ वीडो किया जा चुका है, यासीन मलिक को कई अरसे से गिरफ्तार किया जा चुका है। इसी तरह से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कई रहनुमा जेलों में कैद हैं। आपने सुना होगा कि सैयद अली गिलानी साहब को कत्ल कर दिया गया, वो बीमारी की हालत में घर पर थे, उनको इलाज मुआलजे की कोई सहूलत नहीं दी गई और उनकी लाश के साथ बेहुरमती की गई। आज यहाँ पर खड़े हुए कश्मीरी और पाकिस्तानी इस बात का इजहार कर रहे हैं कि हम कश्मीरियों की जद्दोजहद को सलाम पेश करते हैं और इस जद्दोजहद को हम तब तक जारी रखेंगे जब तक कश्मीरियों को हक नहीं मिलता आज़ादी राय का। हम अक़वाम मुत्तहिदा से भी सवाल करना चाहते हैं कि आखिर क्यों नहीं फ़लस्तीन और कश्मीर के लोगों को उनका हक मिलता है, जबकि अगर किसी दूसरी जगह मगरबी सूडान हो उनको हक मिल जाता है, अगर मगरब में कोई और मुल्क हो उनको हक मिल जाता है, लेकिन कश्मीरियों को यह हक नहीं मिलता। हम कश्मीरियों के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। मैं इश्तियाक साहब से गुजारिश करूंगा, वो आपसे मुखातिब हो। इश्तियाक साहब, हम क्या चाहते? आज़ादी। ये हक हमारा, आज़ादी। हम जंग न मांगे, आज़ादी। नाराए कश्मीर, ये कश्मीर, नाराए कश्मीर, ये कश्मीर। आज 27 अक्टूबर यौम स्याह के तौर पर मनाया जा रहा है। मेरा ताल्लुक खित्ता आज़ाद कश्मीर से है और हम जम्मू कश्मीर में बसने वाले मुसलमान बहन भाइयों के साथ इजहार यकजहती कर रहे हैं। 27 अक्टूबर 1947 को शब खून मारा गया। भारतीय अफवाज ने बर्बरियत का इजहार किया। भारतीय अफवाज ने मकबूजा कश्मीर को खून की नदियों में तब्दील कर दिया। भारतीय अफवाज ने कश्मीरियों की आज़ादी की सांस को कैद कर दिया। मुख्तलिफ रहनुमा जो जिद्दोजहद आज़ादी कश्मीर के लिए बरसरे पैकार हैं, उनको कैद-ओ-बंद की सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ रही हैं। आज इस दिन के तवस्सुत से 27 अक्टूबर 1947 के तवस्सुत से, जो कि हम यौम स्याह के तौर पे बनाते हैं, मेरी मुख्तदर हल्कों से, अक़वाम मुत्तहिदा से और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये गुजारिश है, ये इल्तमास है, ये सवाल है कि क्या 76 साल बीत के हमारी दाद रसी नहीं हो रही? हमारे मुसलमान बहन भाई, हमारी बहनें, हमारी माएँ, उनकी इज्जतों की पामाली हो रही है। बच्चों को शहीद किया जा रहा है, नौजवानों की नस्ल कशी की जा रही है, लेकिन हम खामोश तमाशाई बने हुए हैं। आज के इस दिन के तवस्सुत से मैं ये पूछना चाहूँगा कि कश्मीरियों को आज तक 76 सालों में कश्मीर के मसले पर बात करने का हक क्यों न दिया गया? क्या कश्मीरी इस अहल नहीं कि वो अपना मसला खुद बैनुल-अक़वामी सतह पर नुमाइंदगी करके हल करवा सकें? आज दिन तक कश्मीर को इसकी नुमाइंदगी ना यूएनओ में भी दी गई, ना किसी और प्लेटफॉर्म पर दी गई। मेरा सवाल है कि कश्मीर के हवाले से, कश्मीर के मसला पर कश्मीर की आवाम की उमंगों के मुताबिक बात की जाए, कश्मीर को डायलॉग्स में शामिल किया जाए, कश्मीर की लीडरशिप को शामिल किया जाए। ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान AJ के बतौर प्रेसिडेंट मैं ये सवाल आप मीडिया मेंबरान के थ्रू तमाम आलम इस्लाम, तमाम अक़वाम आलम तक पहुँचाना चाहता हूँ कि कश्मीर को अपने हक के लिए लड़ने के लिए उनको खुद इन्वॉल्व किया जाए, उनको मौका दिया जाए कि वो कश्मीर पर बात करें और सॉलिड बात करें। हम मशकूर हैं पाकिस्तानी भाइयों के कि वो हमेशा हमारे लिए हमारी आज़ादी की बात करते हैं, लेकिन जो मुतासरा फ़र्द है, जब तक उसको हक नहीं दिया जाएगा, उस मसले का हल कभी भी नहीं हो सकता। और मैं ये समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर
जम्मू कश्मीर की जो भी लीडरशिप है उनको अक़वाम मुत्तहिदा तक रसाई होनी चाहिए ताकि वो अपने हुकूक की आवाज़, अपनी आज़ादी की आवाज़ वहाँ तक बुलंद कर सके। शुक्रिया। मैं नाराए कश्मीर, ये कश्मीर हम क्या चाहते, आज़ादी, हम क्या चाहते, आज़ादी, ये हक हमारा, आज़ादी, ये हक हमारा। आज़ादी, We want, we want फ्रीडम। मैं ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद और प्रेसिडेंट मियां जाहिद साहब से बोलूँगा कि वो आपसे मुखातिब हों। मियां जाहिद साहब इधर आ जाएं। जनाब यारी, आज हम इस जगह पे अपने कश्मीरी भाइयों के साथ एक इज़हार यकजहती के लिए हाजिर हुए हैं। हम सिर्फ एक यहाँ पे इज़हार यकजहती के लिए हाजिर नहीं हुए, बल्कि हम अक़वाम मुत्तहिदा की तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहते हैं कि क्या 76 सालों से आपको कश्मीर में ये रिश्ता हुआ खून नजर नहीं आ रहा? क्या वहाँ पे आपको मरते हुए बच्चे नजर नहीं आ रहे? क्या वहाँ पे आपको प्लास्टिक की गोलियों से नाबीना होने वाले नौजवान नजर नहीं आ रहे? आपको की तवज्जो इधर किस तरह आएगी? वहाँ पे इसराइल में एक कत्ल होता है, अक़वाम मुत्तहिदा हिल जाती है। यहाँ पे दर्जनों शोहदा अपनी जिंदगियां दे चुके हैं, औरतें, माएँ, बहनें अपनी जिंदगियां कुर्बान कर चुकी हैं, उन पे हमले हो चुके हैं। आज उन पर हयात कैदोबंद की जिंदगी गुजार रहे हैं। उनके ऊपर जो सख्तियां शुरू हो चुकी हैं उसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती दुनिया में। इस तरफ कब नजर होगी और कब कश्मीरियों को उनका हक खुदरादियत मिलेगा? क्या अक़वाम मुत्तहिदा अपनी ही रेजोल्यूशन के ऊपर अमल करवाने में नाकाम है? क्यों? इसलिए कि सिर्फ ये मुसलमानों का इलाका है, सिर्फ यहाँ पे मुसलमान पिस रहा है, वहाँ पे सिर्फ मोदी सरकार को खुश करने के लिए खामोशी इख्तियार की जा रही है। हम ये खामोशी बरकरार नहीं रहने देंगे। हम यहाँ पे इसीलिए हाजिर हुए हैं कि हम अपनी आवाज़ों के साथ कश्मीरी भाइयों के साथ मिलाएं और उन ऐवानों तक पहुँचाएं जहाँ से हमें कोई अमली इक़्तिदामात की तवक्को है। 76 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है। अब वक्त है अमली कदम उठाने का, और अमली कदम इसका सबसे पहला यही स्टेप है कि अक़वाम मुत्तहिदा अपनी ही करारदाद के ऊपर अमल करवाए और इज़हार इस्तिस्फ़ा में राय दे इनको। और जैसा कि इशफाक साहब ने कहा है, जब तक मज़लूम खुद आकर अपनी दाद नहीं, अपनी फरियाद नहीं कह पाएगा, उसकी बाकी जो है अपना रोल अदा कर रहे हैं। लेकिन जो मज़लूम कश्मीरी हैं उनको मौका दिया जाए कि वो खुद अक़वाम मुत्तहिदा में आकर अपना केस लड़ सके, अपनी फरियाद सुना सके दुनिया तक, आलम को, ताकि उनको पता चले कि उन मजलूमों के ऊपर क्या जुल्म हो रहा है। ये सिर्फ मीडिया बंद हो चुका है, उधर मीडिया तो वहाँ जा ही नहीं सकता। कैसे आपको पता चलेगा कि वहाँ क्या जुल्म हो रहा है? उसका सिर्फ एक ही है कि उन मजलूमों को वहाँ तक रसाई दी जाए। हम क्या चाहते हैं? आज़ादी। हम क्या चाहते हैं? आज़ादी। कश्मीर बनेगा। मैं नज़ीर साहब से गुजारिश करूँगा कि 27 अक्टूबर 1947 से आज तक 27 अक्टूबर 2023 तक 76 साल की जद्दोजहद और आखिरी अदालतों का इसलिए खामोश होना। कश्मीर वाकई में एक ऐसी बस्ती बन चुका है जिसका खून, जिसके हुकूक, जिसकी आज़ादी से किसी को लेना देना नहीं। आलमी अदालत और तमाम लोग इससे नज़रअंदाज किए जा रहे हैं। हम कश्मीरियों को इसकी आवाज़ बनना है, एक ताकतवर आवाज़ बनना है और इसकी जद्दोजहद को जारी रखना है। जब तक आज़ादी नहीं मिलती हम उनके हुकूक का ख्याल रखेंगे और उनकी जानदार आवाज़ हर एक प्लेटफॉर्म पे बनेगी। और जहाँ तक हम 76 साल से इस आज़ादी की जद्दोजहद में उनके खून को इस तरह रायगा, उनकी कुर्बानियों को इस तरह रायगा करें, हमें चाहिए कि एक ऐसा निज़ाम बनाए जिसमें हमें खुद इरादियत का मौका दिया जाए, जहाँ हमें हक हो कि हम उनकी आज़ादी पे बात कर सकें। बाहैसियत कश्मीरी हमें यह आज़ादी होनी चाहिए कि हम उनके लिए कुछ कर सकें। हमें भी एक आवाज़
آواز بننا ہے ان کے لیے، اور جب تک یہ جدوجہد رہے گی ہم ان کے ساتھ ڈٹ کے رہیں گے، اور جب تک آزادی نہیں ملتی ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے، ان کی ایک طاقتور آواز بنیں گے۔ میں ریڈ کرسنٹ کے سردار جعفر صاحب سے گزارش کروں بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، سیاد صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہوں گا کہ حقیقت تو یہ ہے کہ 76 سالوں سے کبھی ہم اقوام متحدہ کے ملکی آبزرور کے سامنے جا کے اپنی نظارت پیش کرتے ہیں، کبھی سلامتی کونسل کے سامنے جا کے ہم جلوس نکالتے ہیں، کبھی اقوام متحدہ کے سامنے جا کے جلوس نکالتے ہیں، کبھی پریس کلب کے سامنے جا کے بات کرتے ہیں، کبھی روڈوں کے اوپر جا کے بات کرتے ہیں۔ میں ایک سوال یہاں پریس سے بھی کرنا چاہتا ہوں اور یہاں لوگوں سے بھی کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا اثر کیا ہے؟ اگر اس کا آج تک کوئی اثر نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری آواز میں وہ بات نہیں ہے یا ہماری جدوجہد میں کوئی فرق ہے کہ ہم اس منظر تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے سب سے بہترین سولوشن یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں وہاں اقوام متحدہ میں بات کرنے کا کشمیریوں کو موقع ملنا چاہیے تاکہ ہم اپنا مطلب بہتر طریقے سے پیش کر سکیں۔ اس وقت جو ہے وہ ہمارے ساتھ متحدہ قومی موومنٹ کے دوست بھی تھے، لیکن وہ ان سے جدا ہو گئے، لیکن انہوں نے ہمارے ساتھ پورا تعاون کیا۔ کشمیر کے حوالے سے ہمارے ساتھی کاشف کمال صاحب جو ہے وہ آپ کو کچھ شعر سنائیں گے۔ اسلحہ چاہیے اور نہ دھن چاہیے، اسلحہ چاہیے اور نہ دھن چاہیے، دل میں ایمان کی بس ایک لگن چاہیے، اور ہے جو مقبوضہ کشمیر بچانا ہمیں، بس ہمیں ایک خیبر شکن چاہیے۔